नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का हम डिस्कशन करना स्टार्ट किया हुआ है। और जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर में हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सिंपल क्यूबिक का इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसकी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 52% है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है 68% है। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक इनकी जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो 74% है। इसी कंसेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। और उस आगे डिस्कशन में जो हमारे पास नेक्स्ट जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वो है हमारे पास किसकी, हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर, जिसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन आर द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, or in simple way this type of formation are hexagonal closed pack structure. In this creation here say one more atom and we join these atom in this formation. जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन बनाई है दैट इज the base of hexagonal closed pack structure. In this base here are 3 more atom and then again above same structure are formed. मतलब पहले आपके पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी नीचे इस टाइप की स्ट्रक्चर, इसके ऊपर फिर एक ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होगी एंड नेक्स्ट फिर जो होगी एक और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर रहेगी। इसको अगर डायग्राम के हिसाब से डिस्कस करें तो इस फॉर्मेशन की स्ट्रक्चर होगी। जो अपर पार्ट में आपके पास यहाँ पर जो विजिबल कर है जिसको मैंने सर्कल से दिखाया है, दिस इज द say we can say base and this part is triangular part जो हमने अपर पार्ट में दिखाए थे एंड दिस पार्ट आर अगेन जिसको मैंने दोबारा से सर्कल में दिखाया है, दीज आर अगेन हेक्सागोनल। इसका मतलब क्या है कि इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 6 hexagonal part in this case, 3 in this case and 6 in this case। मतलब जो आपके पास बेस या एग्जैक्ट अपर पार्ट है उसमें एक एटम के साइड्स में 6 एटम होंगे। उन या यूं कह लीजिए कि जो सेंट्रल एटम होगा वो 6 एटम से बाउंड होगा और 6 जो एटम से बाउंड होगा उन एटम्स के सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर दें इस फॉर्मेशन से, जो यहाँ पर ज्वाइन करके दिखाया हुआ है, तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगी। और उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के में जितने भी एटम सेंटर से जो उनकी रेडियस आपस में ज्वाइन की है उनको अगर हम सेंट्रल पार्ट से भी ज्वाइन कर दें, सेंट्रल पार्ट का मतलब जो सेंटर में एक एटम है उससे भी अगर ज्वाइन कर दें तो आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है मिलेंगे, जो मैंने यहाँ पर बना दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपको 6 इक्विलेटरल
ट्रायंगल मिलेंगे ना। उसके बाद आपको 3 एटम से एक ट्रायंगल सेंटर में मिलेगी एंड नाउ फिर से सेम आपको पार्ट नीचे मिलेगा। और इसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की आज हम डिटेल स्टडी करेंगे विद एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। सबसे पहले इन द स्ट्रक्चर, ये हमने ब्रेविस लेटिस में भी डिस्कस किया था लास्ट 2-3 लेक्चर से पहले, जब हम ब्रेविस लेटिस का डिस्कस कर रहे थे तो उनमें हमने डिस्कस किया था कि जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में 2 जो हैं साइड इक्वल होती हैं और जो थर्ड साइड जिसको हम सी लेके चलते वो अनइक्वल होती है। 2 एंगल इसके 90 के बराबर होते हैं, एक एंगल 120 के बराबर जरूर होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। दिस इज द बिगेस्ट वे टू फाइंड आउट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। वन ऑफ these 3 एंगल आर 120 डिग्री। तीनों एंगल में से एक एंगल 120 डिग्री का आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में एक साइड अनइक्वल भी मिलेगी। एक साइड अनइक्वल होने का मतलब से वी आर टेकिंग 3 साइड्स x y and z and one side for lattice constant A and another for B, then these 2 sides are equal and third one say for z axis that are different in size. Now नॉन परमिटिव है। नॉन परमिटिव का मतलब ये आपको पहले हमने डिस्कस किया था, मिनिमम वॉल्यूम सेल यूनिट सेल का तो परमिटिव, अदरवाइज नॉन परमिटिव। नाउ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखो सीधे सीधे अर्थों में अगर हम नंबर ऑफ एटम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल 6 एटम है। सेम स्ट्रक्चर मान लो, इससे अपर यहाँ पर 6 एटम होंगे, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, शेयर्ड होंगे। सिमिलर केस ये वाला सेंट्रल पार्ट भी एक दूसरे से शेयर होगा। सिमिलर केस नीचे वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा। एंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ओनली दिस पार्ट से शेयर होगा और दिस पार्ट से शेयर होगा, बाकी ये किसी से शेयर नहीं होगा। अब इन्हीं शेयरिंग का अगर हम डिस्कस करें आपके साथ, तो जो एटम है 6 एटम साइड्स में हैं, शेयर्ड हैं वो। ये सीधे से अर्थों में भी याद रखना हो आपने, तो एक सिंपल यूनिट सेल हो सिंपल क्यूबिक का, तो उसके 8 कॉर्नर बनते हैं। 8 कॉर्नर है तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 आप करते हैं, ठीक है। तो वहां से एटम कितने निकल के आते हैं, 1 एटम निकल के आते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं, यहाँ पे कॉर्नर 6 हैं, और 6 हैं तो किससे शेयर हो गया, 6 से ही। तो कितना बन गया, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 6। एक ये सपोज करो कि लोअर पार्ट के लिए। सिमिलर से अपर पार्ट में भी है तो एक वहां से भी निकल के आएगा, तो मतलब 2 आपके पास ये हो गए हैं। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है 1/6 इंटू में सीधा 12 यहाँ पर हमने कर दिया, तो ये 2 और निकल के आपके पास आ गया। दूसरी बात, सेंटर वाला एटम, सेंटर वाला एटम भी शेयर होगा, ठीक है। अब शेयर होगा, वो किससे शेयर है, वो तो ये अपनों से शेयर है, बाकी किसी से ये एटम शेयर नहीं होगा। एटम शेयर नहीं होगा तो इसका मतलब आपके पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 एटम हो जाएगा, ठीक है। या नहीं भी रिमेंबर है तो सीधा याद रख लेना, एक ऐसा बेस ये है आपके पास, एक ऐसा बेस और नीचे, ठीक है। तो उनसे ये शेयर है
तो 2 बारी शेयरिंग होगा, अपर वाला भी लोअर वाला भी। तो उस हिसाब से आपके पास कितना बन जाएगा, 1 एटम बन गया यहाँ पर ना। जो सेंटर वाले एटम मैंने 3 एटम दिखाए थे वो पार्ट है किसके, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के। अब एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के पार्ट है, तो जैसे हमने बीसीसी में किया था कि बीसीसी के इनसाइड में एक एटम है, वो यूं का यूं हमने कंसीडर कर लिया था। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 एटम है, तो 3 यू के यूं आपने ऐड कर देने हैं, 3 यू के यूं ऐड कर देने। तो टोटल कितने बन गए यहाँ पे, 2 एटम ये, 1 एटम ये एंड 3 एटम ये। तो टोटल कितने एटम यहाँ पर बन जाएंगे आपके पास, 6 एटम बन जाएंगे पर यूनिट सेल। नाउ अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर, इसको निकालने का बहुत इजी तरीका है मेरे पास। इसको निकालने के लिए आपने कैसे रिमेंबर रखना है, ये वाला एटम आपने चूज करना है। अब इसके नियरेस्ट नेबर आपने निकालने। नियरेस्ट नेबर कौन कौन से होंगे, 6 तो ये सीधे ही है, ये मैंने 6 बना दिए, 6 तो सबसे नियरेस्ट है ना। उसके बाद 3 ये इसके भी नियरेस्ट है। ओके, सिमिलर केस 3 और नीचे भी होंगे इसके। तो टोटल कितने हो गए नियरेस्ट, 3 ये, 6 इसके नियरेस्ट ये और 3 ये। 3 + 3 + 6 12। इस सेंट्रल पार्ट से आपने इजीली आप बता सकते हैं कि इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, 12 एटम आर इन नियरेस्ट नेबर, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना होगा। और डिस्टेंस का तो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया कि क्या बनती है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने का मतलब क्या है कि आपके पास जो है इस फॉर्मेशन से जो है एटम क्या है, ज्वाइन है भाई। ये वाला पार्ट मेरे में थोड़ा सा कम ज्वाइन हुआ है, इस फॉर्मेशन से थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, और इस फॉर्मेशन से ये आपके पास बन गई। ठीक है, सेंटर से आपने ज्वाइन करना है, ये बन जाएगी आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में रेडियस से रेडियस ही ज्वाइन होंगे। अब रेडियस से रेडियस ज्वाइन होंगे तो क्या होगा, इसकी रेडियस से आर, इसकी भी रेडियस आर, टोटल रेडियस 2r। डिस्टेंस किसके इक्वल था, ये आइदर ए और बी। क्यों ए और बी अपने दोनों के दोनों बराबर है, तो इसलिए 2r = a। सी हमारा अनइक्वल रहता है हेक्सागोनल में। सेकंड नियरेस्ट नेबर का ये डायरेक्टली क्लियर है, आपके पास सी के बराबर होगा नियरेस्ट नेबर, क्योंकि वो सेंटर में उससे आगे वाले जो पार्ट है वो और भी आगे डिस्टेंस है। नाउ C/A रेशो ये 8.3 हमारी निकल के आती है अगर हम ट्रायंगल के मेथड से इसको कैलकुलेट करते। तो ये मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड नियरेस्ट नेबर जो होंगे वो इनके 2 सेकंड नियरेस्ट नेबर होते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एरिया ऑफ बेस पार्ट, जितना एरिया बनेगा, मान लो 6 ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उस केस के लिए हमारे पास 6 से आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लेना है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो निकालने के लिए है हमारे पास वो क्या लिखे हैं, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई में हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर आपने निकालना तो एरिया ऑफ बेस पार्ट मल्टीप्लाइड बाई में हाइट आपने कर देना है। ठीक है,
तो बेस प्लेन के लिए 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला है निकालने के लिए हमारे पास एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू √3/2 इंटू में, तो ये आपके पास निकल के आएगा ट्रायंगल का बेस पार्ट वाला एरिया। 6 ट्रायंगल हैं, 6 ट्रायंगल है, तो 6 से इस एरिया को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नाउ उसके बाद आपने हाइट यहाँ पे हमने निकाल दी है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे √3a/2, तो ये ट्रायंगल के ही मेथड से आपने निकालना है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं इसको। तो ये फार्मूले से निकाला हुआ मैंने साइड में, ये वाला पार्ट जो है h² = a² - a²/4 = 3a²/4। ठीक है, ये यहाँ पे हमने एरिया को फाइंड आउट किया है, ये वाला पार्ट, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा वो क्या निकल जाएगा 3√3/2 इंटू में a²। वॉल्यूम निकालना हमने, अब वैसे भी डायग्राम से हमें फार्मूले से पता है a² है तो एरिया है, वॉल्यूम निकालना तो सी से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए वॉल्यूम 1/3 ऑफ द कन्वेंशनल यूनिट सेल का जो पार्ट होगा उसका 1/3 पार्ट इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो, इसका ये आधा पार्ट, इसका ये आधा पार्ट, तो लगभग यहाँ पे 3 जो हैं इस पार्ट वाली आपके पास जो हैं क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम आप इसको बोल सकते हैं, वो बनती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल यहाँ पर 1 होगा। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपने कैलकुलेट करना, तो इस फॉर्मेशन से आप कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक रेडियस हम पहले से निकाल के आए हैं, A = 2r, तो r क्या हो जाएगी a/2 हो जाएगी। ठीक है, पैकिंग क्लोज्ड पैक ये रहेगा। APF अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आप ये पहले हम फार्मूला रिमेंबर करके आए हैं। वो फार्मूला क्या था, जितने आपके पास एटम होंगे ना, वो एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई में यूनिट सेल का वॉल्यूम। ये यूनिट सेल का वॉल्यूम आपके पास दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड दिस इज 6 एटम इन ए यूनिट सेल। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना, तो APF जो आएगा वो 74% आएगा। ठीक है, नाउ आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल के लेक्चर के में जो हम डिस्कस करेंगे वो डायमंड क्यूबिक के लिए APF का डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।